हो जिस दर पर नमाज, न हो जिस दर पर वो दर अच्छा नहीं लगता। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि अगर एक तरफ मौलाना शिबली बहराइची साहब, डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब हमारे स्टेज पर हैं, तो दूसरी तरफ हमारे ज्ञानू सिंह हैं, हमारे लाल बहादुर साहब हैं। ये एक गंगा जमनी तहजीब की अलामत है और हमारे मुशायरों ने हमेशा इस तरह का पैगाम दिया है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हमारे ज्ञानू सिंह जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है सूरतगंज के, एक शेर आपके लिए पढ़ता हूँ, आपके लिए एक शेर पढ़ता हूँ और ये करौता वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आपस में मोहब्बत के साथ रहते हमेशा आए हैं। अगर मेरी बात सच्ची है तो हमें आपकी ताईद चाहिए कि गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। और बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। और ज्ञानू सिंह साहब के लिए एक शेर और कि खूब बही है अमन की गंगा बहने दो। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खूब बही है अमन की गंगा बहने दो, खूब बही है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। और लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। आइए दोस्तों, जब इस तरह के लोग और इस तरह की शायरी और ऐसा मजमा और ऐसी एकता, अखंडता, मोहब्बत जब पनपती है तो वो चीज मुशायरों की शक्ल में, मुकर्रिरीन की शक्ल में सामीन की दहलीज तक टकराती है तो उनके अंदर अमल का जज्बा पैदा हो जाया करता है। और इसके लिए इतना ही काफी है कि हजरत मौलाना नजर मोहम्मद साहब नादिर बहराइची, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने उनको जो मिल्का अता फरमाया था, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सलाहियत अता फरमाई थी, वाक़ियतन हंसों को रुला देते थे और रोने वालों को पल भर में हंसा दिया करते थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे मुल्क हिंदुस्तान को अपने खिताबात के जरिए नवाजा, आज उन्हीं की विरासत की शक्ल में और अपनी खूबसूरत बयानात, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज के जरिए कुरान पाक की आयात के जरिए मुदल्लल बयान करने की सलाहियत, इससे मेरी मुराद मेरे मुश्किल को करम फरमा हजरत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब बहराइची दामत बरकातुहुल आलिया, मैं आपसे इस वक्त मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाए और अपने नासिहाना कलिमात और मवाइद हसना से हम तमाम सामीन को, शुआरा को मुस्तफीज फरमाएं। अभी 10 बजा है, 10 बजा अभी पूरा टाइम हाथ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए। पहली गुजारिश है, बस छोड़ दीजिए, ठीक, कि जो हजरात मोबाइल लेके और वो सब फोटो वगैरह, इसको बंद करो बेटा, जेब में रख लो। अभी शोरा हजरात हैं, उनको आप करिएगा। रास्ता तो बड़ा। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, भैया दूर से बोलिएगा वरना गड़बड़ होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेहमान शोरा हजरात कसीर तादाद में तशरीफ़ रखते हैं, एक के बाद दीगरे को आप समात फरमाएंगे। थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, शुक्रगुजारी करोगे नेमतें बढ़ाऊंगा, नाशुक्री करोगे तो अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है। नाशुक्री से अल्लाह पकड़ फरमाता, शुक्रगुजारी से नेमतें बढ़ाता। ये बात पक्की है, अल्लाह की बात बेशक। तो अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए कि जितना कुछ जो भी अल्लाह ने दिया है, आदमी शुक्रगुजारी करता रहे। अगर उसकी नेमतों को कोई गिनना चाहे, सारे इंसान और जिन्नात सब मिलकर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। ए बच्चों, ए सुनो, ए भी चुप के बैठो, तुम बोलना नहीं। बच्चे बिल्कुल खामोश। जब भी मुशायरा होगा तब तुम सुभान अल्लाह कहना, उससे पहले बात नहीं करना, चुप के बैठे रहना। दरूद पाक पढ़ लें एक बार, कम से कम इतना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं छोड़ दीजिए थोड़ी देर, हमारे में आप छुट्टी। जहां मेरे सरकार की बात होगी, जहां मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। तो हज़रात गिरामी, मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा तिलावत की है। वालेकुम अस्सलाम। अरे तो ऐसा है, तो ये साउंड जरा भैया, जो आदमी वहां बैठा है इसको दाहिने तरफ थोड़ा मोड़ दीजिए, ऊपर वाला भैया लाल रुमाल, इसको दाहिने तरफ मोड़ दीजिए, साउंड ऊपर वाला। नहीं, हम जानते हैं ना इसमें बड़ी कमी है, सबका रुख एक ही तरफ है, तो ये बोल नहीं पाएगा जल्दी, इसलिए बेचारे नातखा परेशान रहे। दाहिने तरफ को मोड़िए, उधर को उधर, हाँ सही सही मोड़ रहे हो, और मोड़ दीजिए, थोड़ा सा और मोड़िए, इसका टकराव है, आवाज़ खुलने नहीं दे, और मोड़िए थोड़ा सा। हाँ भी तो बहुत मुहिम, बस 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 छोड़ दीजिए, बस मुसीबत से थोड़ा सा छुटकारा मिला। अब आवाज़ ज़रा बढ़ा दो भैया, थोड़ी सी बढ़ा दो, जब मैं कहूँगा तब रोकना इसको, बस इतने पे छोड़ दीजिए, थोड़ी सी और बढ़ाओ, बस बस छोड़ दो, क्योंकि मेहमान बेचारे बाकी, हम तो बूढ़े बाढ़े आदमी, मेहमान अभी बहुत है, आप उनको सुनेंगे सब परेशान होंगे, तो उसका नतीजा क्या। तो हम अकेले ही थक लें ताकि हमारे मेहमानों को थोड़ी सी राहत मिल जाए। एक शेर की फरमाइश कर गए हैं, मैं कोई शेर व शायरी ने, मैं तो तकरीर के लिए बैठा हूँ, लेकिन जो साहब इनाम लेके आए उन्होंने ये फरमाइश साथ साथ कर दी है, तो चंद अशार उसके भी सुन लीजिए डॉक्टर साहब। अहमद मुरसल फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुरसल फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ घट गई भैया,
हमसे 1000 रुपया भी ले लो, हमारे बारे में आवाज़ तेज कर दो, बस हम ज़कात निकालते हैं 30-32 हज़ार, उसमें 1000 आपको दे देंगे। हाँ, ऐसा जो हम बता रहे हैं वही। मज़हर अव्वल मुरसल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये शेर छोड़िए, अब वो नहीं हो पाएगा, जो है करने दीजिए। एक शेर बड़ा ख़ास है, ये हम सबको इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और अल्लाह सबको इस बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर छिड़की हमारे आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद कुद्दूस ने 40 जन्नती जवानों के बराबर ताकत अता फरमाई। कितनी ताकत? सारे लोग सुन ले। और बहुत बड़े ओहदे के मालिक ज्ञानी सिंह बैठे हैं, बड़ा आदमी समझदार ज़्यादा होता है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नती जवानों के बराबर ताकत अता की गई। एक जन्नती जवान दुनिया के 100 जवानों के बराबर ताकत रखने वाला जन्नती, एक जवान दुनिया के 100 जवान मिलकर तब मुकाबला किया करते। इस एतबार से 4000 जवानों के बराबर ताकत अता की गई थी। मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बावजूद भी हमारे आका ने किसी जालिम से जुल्म का बदला नहीं लिया। बोलो भैया, सगे भाइयों में टकराव हो जाए हम बदला ले लिया करते, पड़ोसी से बात हो जाए बदला ले लिया करते, मोहल्ले वाले से बात हो जाए बदला कर लिया करते, और मेंढ वाले जो खेत का मेंढ का साथी उससे भी बदला, जो ताकतवर है मेंढ काट के बढ़ा के उसे घपला करता है, दबाता है। अल्लाह के महबूब बड़े ताकतवर थे, लेकिन कभी भी ऐसा भैया चुप के रख लो बस ऐसे, और बार बार आना जाना मत करना। अल्लाह के महबूब ने किसी, अरे बोलो भैया बोतल ला के रख तो मेहमान पानी पे प्यास तो लगेगी ही। अल्लाह के महबूब ने किसी से कोई बदला, हमारा कोई आदमी ताकतवर हो जा पड़ोसी को दबाएगा, खेत के पड़ोसी को दबाएगा, कारोबारी आदमी तो अपने पड़ोसी को दबा लेगा। अरे बोलो दबाते नहीं दबाते? अगर दबाते हैं तो सच्चे उम्मती नहीं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को 40 जन्नती जवानों के बराबर ताकत अता की गई, दुनिया के 4000 जवानों के बराबर ताकत अता की गई, फिर भी हमारे आका ने किसी जालिम से जुल्म का बदला नहीं लिया, कभी भी बदला नहीं लिया। एक वाकया जरा आप सुनिए। एक मर्तबे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक सफर के मौका पर थे, एक केकर के पेड़ के नीचे सो गए, आपको नींद आई। नबी जब जब सोएंगे तो आंखें सोएंगी, दिल जागेगा, इसीलिए नबियों के सोने से वजू नहीं टूटा करता। हमारे आका अलैहिस्सलाम सो गए, एक जानी दुश्मन आया, आपने अपनी तलवार को पेड़ से टांग दिया। कहाँ टांगा भाई? तलवार को पेड़ में टांग दिया। जानी दुश्मन आया जो पूरे तौर पर जान लेने के लिए आया हुआ था, उसने मौका गनीमत समझा और तलवार पर फौरन कब्जा कर लिया। किसने? आपको सोता हुआ देखकर दुश्मन ने तलवार पर कब्जा कर लिया। इतनी देर में अल्लाह के महबूब की आंखें खुल गईं। वो दुश्मन कहने लगा, अल्लाह के नबी जरा बताओ तो सही, मैं यमनउकम इन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेरे हाथों से कौन बचाएगा? किसने पूछा? जिसके पास तलवार थी कब्जा कर रखा था, वो अल्लाह के महबूब से पूछने लगा, आप जरा बताओ, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेरे हाथों से कौन बचाएगा? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बड़े ही इत्मीनान के साथ, अरे बोलो भाई, भैया कोई दौड़ाए तो नहीं पड़ा, हमारी तरफ देखो ना, कोई डर हो कोई पकड़ लेगा मारेगा तो बेफिक्र रहो, हमारी जब तक तकरीर होगी ना कोई मारेगा ना पकड़ेगा, आप हमारी तरफ देखो बस। 2-3 लोग बड़े चौकन्ना बैठने लग रहा है, भागने की इरादा है।
नहीं तब तकरीर नहीं समझ पाओगे, उचक्के होके न बैठो। मैं इसीलिए कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ शुरू में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। कान और आँखें और दिल की तवज्जो की जरूरत पड़ती है, इनके बारे में पूछा जाएगा। भैया झगड़ो ना वहाँ, ओ भाई एक काम होने दो बस, ये बाद में करिएगा तकरीर के बाद। अब तो काफी वक्त हो चुका, यही बनाओगे तो बन चुका सब, और बना कभी कुछ नहीं है। ये दुनिया बनने की जगह ही नहीं है, बनाने वाले खुदा बनते चले गए, बना कुछ नहीं। बड़े बड़े मंत्री आए बनाते गए, बाद में पता चला कुछ कसर है, बना होना नहीं। बड़े बड़े राजा आए, कुछ बना नहीं पाए। बड़े बड़े नवाब आए, कुछ बना, ऐसे खंडर पड़ा, बना होना कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब एक शेर सुन लिए कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आज तक कुछ बनबे नहीं किया, बनाने वाले खुदा ही चले गए, दुनिया छोड़ के कुछ बना भैया। अच्छा कोई एक आदमी बता दे किसी के वालिद न चाहते हो बन जाए, और ऐसा भी कोई आदमी? हर बाप चाहता है कि हमारा बन जाए, औलाद को सुकून मिले। अरे बोलो है कि नहीं? और बना आ जाओ तक नहीं, सब अनबने है। दुनिया बनने की जगह नहीं है। कहो तो एक शेर सुना दूं, बहादुर शाह जफर का, हिंदुस्तान का बड़ा बादशाह था। दो शेर कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। भैया किसी की बन पाई? उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। अरे बोलो भैया, हर आदमी सोचता हम इतना बना लें, इतने बिघे खेती हो, इतना मकान हो जाए, फलाना चीज़ दुकान हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद सुकून जब सब होगा। अब पूछो सुकून? कहते हैं सांस की बीमारी हो गई, दिल में बीमारी हो गई, अब ये हो गया। अगर वो भी ठीक होगा तो कहते हैं बच्चों की तरफ से बड़ी फिक्र है, बच्चा बड़ा मनमानी करने लगा, हर तरफ से झेलना ही झेलना है। अरे बोलो भैया, हर आने वाला दिन गमों से, फिक्रों से, तफक्कुरात से और झंझट से भरा हुआ होगा। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह सही समझता फरमाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान के साथ जवाब में फरमाया, मेरा अल्लाह बचाएगा। किसने पूछा था? जानी दुश्मन जो तलवार पर कब्जा कर चुका था, पूछ रहा था मैं यमनऊ का मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेरे हाथों से कौन बचाएगा? मेरे आका ने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना इत्मीनान वाला जवाब सुनकर दुश्मन थर्राया, उसके हाथ फूले, उसके पैर फूले, हाथ कांपे, तलवार छूटकर अरे ए बन बिलार पागल कहीं। अरे भैया एक तमाचा, एक सुनो, आगे बढ़ो, एक जो बोले एक तमाचा मार दो हमारी तरफ से। ये चाहे सुने चाहे न सुने कोई मतलब, जैसे बोले एक तमाचा फौरन पक्का। भैया तुम बैठ जाओ, हमारे तरफ से 500 रुपया खाली पिटाई लेना बस। जैसे बोले एक तमाचा। किसने बुलाया थोड़ा इनको, पागल कहीं बैठे हुए हैं। किसी का शेर है, बर्बादे गुलिस्तां की खातिर बस एक ही उल्लू काफी, यहाँ कम से कम 28 हैं। ये मुसीबतें तो हैं। बर्बादे गुलिस्तां की खातिर बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा, उस बाग का आलम क्या होगा? कम से कम 28 हैं भैया। हाँ एक एक तमाचा, हम जैसे बोले एक तमाचा, बोलना नहीं। कोई किताब थोड़े पढ़ी जा रही है, बात समझ रहे नहीं? हाथ कांपे, पैर फूले, तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। किसकी? उस दुश्मन की जिसने तलवार पर कब्जा। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारी आपकी आदत बदला लेने की बहुत है।
बदला लेने की। और बहुत एक साहब ने पूछा कि मौलाना अगर हिंदू भाई पड़ोस में रहता है तो तुमने कहा पगले हो पूरे। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी इम्तियाज यानी बगैर किसी फर्क के ये इरशाद फरमाया तुम्हारा पड़ोसी मुतमईन रहे। नाम नहीं लिया है मुसलमान और हिंदू, ये नहीं फरमाया। आका ने फरमाया तुम्हारा पड़ोसी तुमसे मुतमईन रहे, तब तुम सच्चे मोमिन हो। कौन मुतमईन रहे? पड़ोसी मुतमईन रहे। और खाली घर का पड़ोसी ना बाबा ना, चाहे घर का पड़ोसी, दुकान का पड़ोसी, खेत का पड़ोसी, हर किस्म का पड़ोसी। और इतना ही नहीं, अगर सफर कर रहे हो तो सफर में भी सीट का ख्याल रखो कि हम ज्यादा जगह में बैठे, उसको तंगी हो रही, लटका हुआ, ये भी गलत है। कम जगह ले लो, पड़ोस वाले को जगह बेहतर दो ताकि वो इत्मीनान के साथ सफर कर सके। सारी चीजें इसमें पिन्हा हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना इत्मीनान वाला जवाब सुनकर दुश्मन थर्राया, पैर फूले, हाथ कांपे, तलवार छूटी, जमीन पर गिर गई। उस तलवार पर अल्लाह के महबूब ने कब्जा कर लिया। अब आका ने फरमाया तू बता दे, मैं यमनऊ कमिन्नी, अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? दुश्मन लाजवाब हो गया। दुश्मन जब कोई दुश्मनी करेगा निहत्था हो जाए तो बोल नहीं निकलता, पीला पड़ जाता है, जर्द हो जाता, बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है। उसने कहा आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए नबी मैंने आपको बुलंद अखलाक वाला बनाया। ऐसा अखलाक था कि दुश्मन से भी बदला। अखलाक हंसने का नाम है, किसने बता? अब तो लोग खीसे काटते हैं। एक आदमी टक्कर खा गया रोड पर, मोटरसाइकिल से गिर गया, दूसरे लोग हंसते हैं, खीसे काटते हैं। अब खीसे काटा जाता है, उस बेचारे को उठाओ, जहां इलाज की जरूरत है ले जाओ, इसको अखलाक कहते हैं। बहुत लोग हंसते हैं, वो वीडियो बनाने लगते हैं, फलाना गिरा बना रहे हैं, पूरे बनबिला रहे हैं। ऐसा नहीं है। अखलाक इसका नाम है। गिरे हुए को उठाइए, उसके जेब में पैसे तो ठीक नहीं है, आप पैसों का खुद इंतजाम करके उसका इलाज कराओ, अखलाक इसका नाम। बात समझ रहे भैया? अगर समझ रहे हो तो ठीक, ना समझो तो भी ठीक है, इसे उधारे बैठो आराम से। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। जब आपने कब्जा किया, उससे पूछा अब तू बता दे, मैं यमनऊ कमिन्नी, तुझको मेरे हाथों से कौन बचाएगा? वो लाजवाब हो गया। कहा चाहे छोड़ दे और चाहे तो गर्दन नाप लें। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने, अरे बोलो भैया, न मारा न पीटा न उसको कुछ कहा, अगर चाहते तो एक ही बार में उसको कुछ नहीं कहा। डॉक्टर साहब एक शेर देख लीजिए, और कासिम उस्मानी साहब आप भी एक शेर देखिए। बस मेरा वक्त थोड़ा सा बाकी रह गया है, मैं मेहमानों के बीच ज्यादा हायल नहीं, मेहमान हमारे हैं बेचारे। कोई बदला नहीं लिया, ऐसे माफ कर दिया। अरे करोगे भैया? वो बात वाकया अपनी जगह है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया वाफु अम्मन ज़लमका, उसे भी माफ करो जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया। कर पाओगे? भाई से बात हो गई, बदला लेंगे, पड़ोसी से बात हो गई, बदला लेंगे, और रिश्तेदार से बात हो गई तो और सब छोड़ो, अगर ससुराल वालों से बात हो गई तब तो पूरा अरे है कि नहीं है? हाँ, पूरे उघड़ हैं ऐसे लोग। जरा जरा सी बात में किसको? ससुराल वालों को, अपनी सास को, खुसर को, और बीवी के भाइयों को, जिनको निस्बती भाई कहा गया है, उन पर दबाव डालते हैं। जरा जरा सी बात में बुरा भला कहते हैं। आका ने मना फरमाया कि बीवी के भाइयों को, उसके मैके वालों को बुरा न कहो, वहां वो पली है, रही है, बुरा कहोगे तो उसको खलेगा। अरे बोलो है कि नहीं? उससे बदला लोगे जो तुमसे ताकतवर से बदला लो तो खुद ही मुंह लाल कर देगा, बदला लिया तो बेचारी औरत से लिया। अरे बोलो है कि नहीं? ताकतवर खुद ही मुंह लाल कर देगा, उससे नहीं हिम्मत पड़ी तो बीवी पर दबाव डालते हैं। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कोई बदला नहीं लिया। डॉक्टर साहब एक शेर याद आया,
कि जहां में आया था बनकर जो रहमते आलम, जहां में आया था बनकर जो रहमते आलम, वो दुश्मनों के लिए भी सजा नहीं रखता, वो दुश्मनों के लिए भी सजा नहीं रखता। एक शेर और हुआ डॉक्टर साहब कि बरोज़े हश्र शफात का कमली वाले की, बरोज़े हश्र शफात का कमली वाले की, रसूल कौन है जो आसरा नहीं रखता, रसूल कौन है जो आसरा नहीं रखता। मक्ता भी समाप्त कर लीजिए कि दरे रसूल हो शिबली सुनहरी जाली हो, दरे रसूल हो शिबली सुनहरी जाली हो, कोई भी इसके सिवा मुद्दा नहीं रखता, कोई भी इसके सिवा मुद्दा नहीं रखता। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम इंतहाई ताकतवर थे, फिर भी आपने जालिम से जुल्म का बदला, तो तय करो हम भी जुल्म का बदला। कोई बुरा कह दे, गाली दे दे, कुछ धक्का दे दे, उसका बदला नहीं लेंगे। जब बदला यहाँ नहीं लोगे तो तुम्हारा तरफदार अल्लाह होगा। तो उन्होंने फरमाइश की थी, दो शेर समात फरमा ली कि अहमद मुरसल राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगभग 20 साल की पुरानी, 20-21 साल की पुरानी बात हो गई। हमारे गांव में एक सुनार थे जिनका नाम बकुंद राम था। लड़की सयानी हो गई, किसी आदमी से उनका मुसलमान से कुछ तकरार हुआ और तकरार कुछ तूल पकड़ गया। लड़की सयानी थी और जाहिर सी बात है लड़के जो लफंगे होते हैं ना, सिर्फ दुम नहीं होती बाकी सब होता है। पूंछ दुम ना, दुम लगा दी जाए तो कोई कसर समझो बराबर। बराबर उसके दरवाजे पर चक्कर लगाने लगे। लड़की सयानी तो किसी के घर में लड़की सबकी बराबर होती है ना। अरे बोलो भैया। तो एक दिन बड़ी मायूसी से कहने लगा कि मौलाना लड़की हमारी सयानी है और लोग इधर ही बच्चे घूमा करते हैं, हम किसको किसको रोकें। तो हमने कहा जरूरत बता दो आप। कम से कम 20-21 साल की बात हो गई, सन 2002 के आसपास की बात है जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो मैंने कहा भाई इंतजाम हो जाएगा आपका। कहा कैसे हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा, आप घबराओ ना। समझ रहे हो नहीं? दांव ना निकालो किसी से, इज्जत सबकी बराबर होती है। समझे नहीं समझे आप? मैंने कहा इंतजाम हो जाएगा। कहा कैसे होगा? मैंने कहा आप उसकी फिक्र न करो। तो कहा कुछ पैसा मिलेगा जिसका हमें ब्याज पड़ेगा, सूद। मैंने कहा उसकी भी फिक्र न करो। कहा फिर? मैंने कहा आप मुतमईन रहो। तो उसको जरूरत उस वक्त ही तकरीबन 40,000 की, 20-21 साल की बात हो गई। कहा हम लोगों में ज्यादा देना पड़ता वरना बात खराब होती है, दबाव पड़ता, ये वो कुछ बहुत बताया। ए बेटा, ओ काला वाला, तो समझे नहीं समझे आप? तो परेशान होने लगा कि कैसे होगा, हम जमीन बेचेंगे, क्या करेंगे। अरे 21 साल पहले 40,000 के माने कम से कम 4 बीघा खेत। हाँ। मैंने कहा घबराओ ना, हो जाएगा। कहा कैसे होगा? मुझे कुछ बेचना है, क्या करना? मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की। मैंने कहा भाई जो पैसा सूदी बनता है, ब्याज का बनता है, आपने बैंक में रख दिया है, उस पैसों के बदले आपको कुछ उसमें ब्याज मिलेगा, जिस ब्याज को आपका जानवर भी नहीं खा सकता, आपकी बकरी का चारा भी नहीं हो सकता, जायज नहीं है।
आप जानवर का चारा खरीद के लाओ अपने जानवर के लिए, चूंकि जानवर आपकी मिल्कियत है ना, तो उसमें सूद का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है ब्याज का। तो मैंने कहा ना आपकी बकरी खा सके, ना आपकी भैंस खा सके, ना उस वक्त बैल पाले जाते थे जुताई के लिए, मैंने कहा ये सब नहीं खा सकते, तो मैंने कहा किसी गरीब के काम आ जाए तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बगैर सवाब की नीयत के ऐसा माल जिसको ब्याज वाला सूदी कहते हैं दिया जा सकता है। तो मैंने चंद लोगों से कहा, चंद ही लोगों ने मिलकर 50,000 कर दिया, 50,000 किया, और ब्याज वाला पैसा हमारे किसी काम का नहीं। तो चंद ही लोगों ने, 6-7 लोगों ने मिलकर 50,000 दिया। बड़े लोग थे, उनका सूदी पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, उन्होंने पैसा मुझको दिया, कहा आप दे देना। मैंने ले जाकर के बकुंद राम जी को दिया, मैंने कहा ये 50,000 रुपए हैं, आप अपनी बच्ची के शादी में लगा लेना, इसकी वापसी नहीं, आप काम में लगा लो बस। वो रोने लगा, कहा मुझे अपनी बिरादरी का कोई नहीं मिला, इतने लोगों में कोई नहीं मिला। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर मैंने एहसान नहीं किया है, ये हमारा फरीजा है, जिम्मेदारी है कि मजबूर की मदद की जाए, कमजोर की मदद की जाए, ये हमारी जिम्मेदारी थी। मैंने अपना फरीजा अंजाम दिया है। उन 50,000 रुपयों के देने के बाद उसकी आराम से शादी हो गई, लड़की उसके अपने ससुराल गई, उससे लड़के बच्चे हैं। आज तक वो एहसानमंद है बेचारा कि हमारे मौके पर मदद की गई। तो दोस्तों, अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया है, अल खल्क़ु आयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह की आयाल है, अल्लाह के आयाल के साथ ज्यादती। सारी मखलूक क्या अल्लाह का कुंबा है क्या भैया? फर्क हम तुम करते हैं ना, अल्लाह ने फरमाया नहीं, सारी मखलूक मेरा कुंबा है। यहां तक कि आका ने जानवरों पर भी रहम करने को कहा है। किस पर? एक वाकया याद आया, एक सफर के मौका पर एक औरत बड़ी वैसी थी, उसका जिक्र किया गया। वो बड़ी वैसी औरत थी, जैसी कैसी औरत थी आप अपने अंदाज से समझ लो। वो सफर में जा रही थी, एक जगह एक कुत्ता पड़ा था, प्यास के मारे जबान बाहर निकाले पड़ा था, गर्मी का मौसम था। कौन जानवर भैया? हदीस में मौजूद है। कुत्ता पड़ा था, प्यासा था, प्यास के मारे जबान बाहर निकाले हुए था। वो औरत बड़ी बेकार थी, लेकिन उसको बड़ा तरस आया। वो चमड़े का मोजा पहने हुए थी, मोजा को बाहर निकाला और अपने कपड़े से बांधा, रुपट्टे से बांधकर कुएं में लटकाया और थोड़ा सा चमड़े के मोजे में पानी भर आया। उस पानी से कुत्ते की प्यास बुझाई। जब अल्लाह के हबीब के सामने जिक्र किया गया, मेरे आका ने फरमाया वो औरत जन्नती है। कौन है वो औरत? प्यासे कुत्ते की प्यास बुझाई। आका ने फरमाई औरत कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। थोड़ी सी बात जरा जहन में आई, जिसके यहाँ 2, 4, 5, 2, 3 लड़कियां हो जाए तो आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहता है। जब तक मुनासिब रिश्ते मिल न जाए और जब तक ये इत्मीनान न हो जाए कि ये रिश्ता निभ जाएगा, तब तक माँ बाप बेचैन रहते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? उनका बोझ कैसे हल्का हो? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो निकाह बरकत वाला है जिसमें बहुत थोड़ा खर्च आए। किसने कहा भैया? हमारे आका ने इरशाद फरमाया, वो निकाह बरकत वाला जिसमें बहुत थोड़ा खर्चा है, सादगी से काम लिया जाए। कैसे? हमारी आपकी नज़र में कि ढिंढोरा पीट दें, समझ जाए कि बहुत बड़ा आदमी है। एक साहब मिले तो उन्होंने कहा, मौलाना हम इरादा करते हैं कि 250 आदमियों को बारात लेके जाएं। तो मैंने कहा भाई इससे तो अल्लाह के महबूब ने मना किया है। तो कहा मौलाना हम मतलब बहुत बड़े आदमी हैं। मगर पागल कहें, हमें बड़ा तो अल्लाह है। कौन बड़ा भैया? तो उन्होंने कहा नहीं हम भी हैं। कहा हम भी हैं। तो मैंने कहा अगर तुम भी हो तो ढंग से समझ लेना, बड़ा कौन है भैया? वो कह रहे थे हम भी, हमारी पोजीशन बता रहे थे बहुत है, और लोग हर आदमी जो मिलता हमको सलामें करता, बहुत खैरियत पूछता। नाम नहीं लेंगे कौन है वो, कहाँ के हैं, वरना बड़ी बुराई, चुगलखोर मौजूद है, बड़ी बुराई पैदा हो जाएगी। तो कहा हम बहुत पता चला जब टक्कर हो गई
तो एक टांग चली गई। जब एक टांग गई तो पड़े पड़े अस्पताल में बिल्कुल तीतर की तरह हो गए। तो कहा मौलाना फ़ोन करवा कि मौलाना से कहो ज़रा सा खैरियत ले लें। तो हम गए तो उन्होंने कहा खैरियत बताओ, तुम तो बहुत बड़े आदमी, तब तो बिल्कुल सूखी बटेर लग रहे हो। तो कहा मौलाना हम क्या बताएं। तो मैंने कहा जाओ हवा खाओ। बड़ा कौन है भैया? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तमाम हाकिमों का हाकिम अल्लाह, बड़ा बड़ा कोई नहीं है, वरना एक ही बीमारी में तबीयत हरी हो जाती। इसका मालिक कौन है भैया? मालदारी देता कौन है? और गुर्बत कौन, माल छीनता कौन है? कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे चाह जैसा बना दिया, तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाह जैसा बना दिया। एक साहब कह रहे थे हम बहुत जुगाड़ी आदमी, जुगाड़ से कमाते। मैंने कहा पगला है, पूरे बलबल हो, मैं जुगाड़ से कोई कमाता है? महा पढ़ा लिखा आदमी पैदल नजर आएगा, पता चला कुछ नहीं है। अरे बोलो है कि नहीं? महा पढ़ा लिखा आदमी पैदल नजर आएगा, बड़ा होशियार आदमी बहुत माल का तंग नजर आएगा, बहुत ज्यादा काबिल आदमी पता चला उसके खाने का ठिकाना नहीं। अरे होता नहीं होता? और महा लबला पूरा लूलू आदमी जो अंगूठा सही नहीं लगा पाता। पता भैया एक ने एक साहब को मिलाया तो ये साउंड तो फिर कम काला है, वो इससे भी आगे थे। हम सही बता रहे हैं। और बड़ा ऐचा बैचा मुंह। तो एक साहब ने तारुफ करा कि मौलाना, अरे दूर की बात है, हाटा के आसपास की बात है, तो मुंह बड़ा टेढ़ा बेड़ा ईंचा खोंचा। तो कहा मौलाना आप इनको, तुमने कहा हम इनको नहीं जानते हैं। तो कहा ये बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब वो करोड़पति आदमी। तो हमने कहा यार इनके हाथ की कोई चाय न पिए, कुछ हाथ से छुए ना, बताओ इतने बड़े आदमी। तो हमने कहा कुछ पढ़े लिखे? कहा बिल्कुल ऐसे उधारे हैं, कुछ भी पढ़े। टेढ़ा बेढ़ा मुंह है, काला कूला रंग है, अंगूठा भी सही। जब अंगूठा लगाते तो सामने वाला पकड़ के उसको दुरुस्त करता, वरना एक और ऐसे सही ना है, इतने मतलब पूरे लब। और कह रहे थे बहुत मालदार हैं। तो मालदारी के लिए पढ़ा लिखा होना, अक्लमंद होना, दानिश्वर होना, ताकतवर होना शर्त। अल्लाह महा औड़म बौड़म को भी बहुत ज्यादा माल दे दिया करता, महा लवला वैसे पूरे लूलू, लेकिन माल अल्लाह देना। तो समझे नहीं समझे आप? कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे चाह जैसा बना दिया, तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाह जैसा बना दिया। तो तय करो भैया शादी कैसी करनी है? बहुत कम खर्च हो। एक साहब कहने लगे मैंने शादी में बहुत खर्च किया। मैंने कहा कितना? कहा 22 लाख लगाया, लेकिन मौलाना सुकून नहीं मिला। 2 महीने भी नहीं गुजरे, घर में आपस में तू मैं चू चरा, आपस में टकराव होने लगा। मैंने कहा काहे को हुआ? तो कहा मैंने इज्जत बहुत बनाई थी, सारी इज्जत मिट्टी में। शादी वाले दिन फूले नहीं समारे थे, लग रहा था कि नवाब आसिफउद्दौला के खानदान से आए। और 2 ही महीने में पूरे बनबिलार हो गए और उनके घर की आवाज बाहर तक इधर उधर, बहुत परेशान हुए। कहा मैंने इज्जत बहुत बनाई, 22 लाख खर्च किया और सारी इज्जत कहाँ मिल गई? जाओ हवा खाओ। अल्लाह के हबीब का तरीका अपनाते, मस्जिद में 10-12 लोग जाके निकाह कर लेते। बेहतर था कि असर के बाद निकाह कर लेते। मस्जिद पाक, नमाजी पाक, अल्लाह की इबादत के बाद वो रिश्ता होता, निकाह पढ़ाया जाता, बरकत वाली शादी करके घर में लाते, सामान न लाते, आराम के साथ रहते, चैन और सुकून की जिंदगी गुजरती। एक शेर डॉक्टर साहब याद आ रहा, सुन लीजिए, वरना तो बेचारे हमारे मेहमान मौजूद हैं। कि जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए,
तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। जो होना चाहे पसंदीदा खुदा और रसूल, जो होना चाहे पसंदीदा खुदा और रसूल, तो खाके पाए सहाबे कराम हो जाए। तो तय करो सादगी के साथ लोगों के साथ हमदर्दी करेंगे, और इस तरह सब जब बात होगी तो बरकत होगी। अरे बोलो भैया, कोई गरीब हमसे तंग न होने पाए, कोई लड़की वाला हमसे परेशान न होने पाए, पहले से बता दें कि भाई साहब आपको तंगी की कोई ज़रूरत नहीं। हम चंद लोग आके मस्जिद में बैठकर निकाह करके आपकी लड़की को बहू बनाकर अपने घर ले आएंगे, आपके जिम्मे कोई जहमत की बात। अरे बोलो भैया, सुनो, बहुत चालू न बनो, और इतने सीधे हो जितने बने बैठो चालाक बहुत हो, बहुत जुगाड़ से काम लेते हैं। खुद नहीं कह पाए दूसरे को लगा दिया सहारे से, जाके बता दो तो दूसरा बोलेगा भाई साहब रिश्ता कहाँ से? फलाने के यहाँ से। अरे फलाने बहुत अमीर आदमी हैं। कहा कैसे? कहा फलाने के यहाँ कहीं से रिश्ता आया, वो बुलेट तक देने को तैयार था और साइकिलों देने को तैयार नहीं था। वो बात बना के दलाल फिट करते हैं, दलाल ने तारीफ कर दी, फलाने रिश्तेदार है इनको बुलेट, और कोई साइकिलों तक देने को तैयार, महा लबलब है। तोबा, कह रहे थे बुलेट देने की बात हो रही थी और दलाल को 100-200 देके टिका दिया कि जाओ कम से कम 4-6 दिन मसाले खा लेना, वही पुड़िया मुसीबत वाली, और जाके तारीफ कर दी। उसने तारीफ कर दी तो पता चला गांठ लाए। किससे गांठा? किससे गांठा? एक साहब कह रहे थे मौलाना तावीज बना दो। मैंने कहा कोई मैं आमिल नहीं हूँ, इतनी झूठ की जरूरत है, जब आका ने हराम बताया तो हम वो काम नहीं करते हैं भाई। आमिल माने हराम है। सबको ठीक करेंगे, अपना पूरे फटीचर हैं। अपना फटीचर है, अपना छप्पर मजबूत नहीं, दूसरे को लखपति करते हैं। मतलब बहुत, मतलब 100-1000 झूठ बने समझो बहुत बड़ा वाला अमीर, महा चपराहा झूठे होते हैं। तो मौलाना भूल जाते हैं बार बार। भूल जाते हैं, थोड़ा सा रोक लीजिए। समझे नहीं समझे आप? तो उन्होंने कहा कि मौलाना कोई तावीज़ बना दो, सुकून है। तो मैंने कहा क्या मतलब सुकून का? तो कहा शादी बहुत भारी की थी, बड़ा कुछ मिला था, बड़ी गाड़ी, 4 पहिया भी गाड़ी मिली थी, ये वो सब और सब। तो हमने कहा ये बताओ ज़रा सा, जिस बेड पे रहते वो बेड कहाँ का है? तो कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह वो बेड भी ससुराल से मिला था। मैंने कहा जो एसी लगा के बैठो? तो कहा मौलाना कमरे में जितना कुछ है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, और ये सारा का सारा जितना दिखता है ये सब नहीं समझे, चालाक बहुत हो। कह रहे थे ये सारा का सारा ससुराल ही से मिला हुआ है। तो मैंने कहा अब तुमको किस बात का इंतजार है? तो कहा बीवी फर्मा बरदारी। मैंने कहा पूरे लब हो। बेड लाए हो बीवी के घर का, गद्दा लाए हो तो बीवी लेकर के आई, फ्रिज बीवी लाई, कूलर बीवी लाई, एसी बीवी लाई, जिस बर्तन में खाना खाओ वो बीवी लेकर के मैं कैसे आई? गुलाम बनो तुम, बहुत हजरत न बनो, गुलाम बनो। पूरे गुलाम हो कहा का है? मैंने कहा जब खाने पीने का, हवा का जितना इंतजाम सब अपने मैके से लाए तो गुलाम हो तुम। तुम इंतजाम करते, बेड, पंखा, कूलर, फलाना ढकाना, जितनी जरूरत का सामान था, जब तुम इंतजाम करते तब तुम हकदार होते, बीवी फरमा बरदार होती, खिदमत गुजार होती। तुम भिखारी बन के उठा लाए हो ना, तो उसका एहसान है, लाई है तो गुलाम बनो तुम। और कपड़ा धुलो तो अच्छा है, काहे? जब ले आए सारा सामान उसके यहाँ से तुम नौकरी करवाओगे उससे? अरे बोलो भैया, बात समझ में आ रही? तुम ना समझो, बैठो आराम से, चालाकी मत कीजिएगा, उसके ऊपर बोझ न डालो। तो मैंने वो शेर कहा था कि करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो कभी लड़की के वालिदैन पर जहेज का बोझ उसके जहन, उसके दिमाग पर न ला दो, उसके सर पर ये बोझ न ला दो। इंशाल्लाह पूरी जिंदगी मियाँ बीवी का रिश्ता चैन से चलता रहेगा।
मैंने बहुत देखा, मुझे 31 साल यही करते हो गए, मैंने बहुत देखा। जब ये सब नहीं था, जो ये सब है ना, जब ये जाल बवाल नहीं था, उससे पहले ही हम बहुत दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जानते हैं अच्छी तरह। हाँ, मैंने बहुत देखा करीब से दूर से। तो उनका शेर नहीं पूरा हो पा रहा, एक दो शेर सुन लीजिए। कि राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। उन पर छिड़की, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर छिड़की। डॉक्टर साहब एक शेर देखिए कि अज़ती फुली, काफिया देखिएगा, क्या आजकल शायरी बहुत है, आफिया काफिया पता ही नहीं। बुरा न मानिएगा भैया। हम बहुत तेरे नात खां लोगों का उनकी इस्लाह कर चुके हैं शायरी की, लापता है सब ऐसा है। अज़ती फुलीता गुम्बदे खजरा, एक एक साथ हर हर लम्हा। अज़ती फुलीता गुम्बदे खजरा, एक एक साथ हर हर लम्हा। है उन पर, है उन पर सिद्दीक निछावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है उन पर। आखिरी एक शेर समाज फरम जो मेरी बहुत पसंद का है। ए मेरे रब मेरे रहमा, खोल न मेरे दफ्तरे इसियां। इसियां माने गुनाह। ए मेरे रब मेरे रहमा, खोल न मेरे दफ्तरे इसियां। मुझसे सुन ले, मुझसे सुन ले नाते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे सुन ले नाते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद मुरसल। लायक़ सद एहतराम हज़रात उलमाए कराम व मुअज़्ज़र सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा, मैंने मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की थी। 5-7 मिनट में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने इरशाद फरमा, शुक्र गुजारी करोगे नेमतें बढ़ाऊंगा, नाशुक्री करोगे तो अल्लाह फरमाते हैं हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है। नाशुक्री से अल्लाह नेमतें। बात समझ में आ रही है? नाशुक्री बड़ी खराब चीज है। अब जरा एक बात जो मैंने और कह दी थी कि अल्लाह की नेमतों को सारे इंसान जिन्नात सब मिलकर शुमार करना चाहे, गिनना चाहे तो गिन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन। अच्छा, गिनती की बात अलग निकाल। दूसरी बात, एक एक नेमत इतनी कीमती है कि जिसकी कीमत का अंदाजा बनी इसराइल के एक आबिद ने 500 साल अल्लाह की इबादत की, पल झपने के बराबर भी गाफिल नहीं रहा। अल्लाह की अदालत में फैसला गया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे को मेरे फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल कर दो। बंदा कहने लगा, परवरदिगार 500 साल की इबादत है, एको गुनाह हमारे पास है नहीं और सवाब से रजिस्टर भरा पड़ा है, अब भी तेरे फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला हो तो कहा, अच्छा हिसाब देना चाहते हो ना? गौर से सुनना जरा। बीच वाले भैया कहाँ गए वो जो यहाँ मारने के लिए थे? हमें पूरा चौगड़ा हो रहा है।
तौबा या अल्लाह, मोह बड़ा टेढ़ा बेढ़ा। भैया सीधे बैठो, जितने आइचे बैठे सामने भेज दिए गए। तो 500 साल उसने अल्लाह की इबादत की, पल झपने के बराबर भी गाफिल। जो बात मैं खुलासा करना चाहता हूँ आप समाअत फरमाएं, गाफिल नहीं रहा। कहा परवरदिगार 500 साल की इबादत गुनाह को है नहीं, पूरा रजिस्टर नेकियों से भरा पड़ा, गुनाहों वाला रजिस्टर सादा पड़ा जिसमें कोई गुनाह है ही नहीं। अब भी तेरे फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला कहा, तो नेमतों का हिसाब दे दो ना। नेमत गिन लो अल्लाह ने कितनी दी है। 5-7 मिनट 5-6 मिनट की बात। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह नेमतों के बारे में पूछेगा। कुरान की बात है, अल्लाह की बात है, इसमें कहीं शक व शुबा की कोई गुंजाइश। फरमाया वहाँ नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। हम तुम गिनते नेमत कहते हैं इनके पास बंगला, इनके पास गाड़ी, इनके पास पैसा, इनके पास बैम बैला से फला, इसको जोड़ते हैं। हमें नेमत यही है? नहीं, यही सिर्फ नेमत नहीं है। कहा गया तुझे अल्लाह ने 2 आंखें अता फरमाई, एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत, एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत, दूसरी आंख की कीमत 500 साल की इबादत। अल्लाह ने 2 होठें अता फरमाई। कई होठ? अगर एक होठ जरा कटी मिल जाए, जरा सा होठ कटी, आदमी की कीमत घट जाएगी, रिश्तेदार दरवाजे से वापस हो जाएगा, कहेगा लड़का ठीक है, तंदुरुस्त है, मालदार सब है, लेकिन होठ कटा है, जरा सा नुक्स आया रिश्ता। अरे बोलो होता नहीं होता? अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह ने अता फरमाया, इरशाद फरमाया कि मैंने 2 आंखें अता फरमाई। कितनी भैया? 2 आंखें अता फरमाई, ज़बान अता फरमाई, 2 होंठ अता फरमाई। किस कदर अल्लाह का एहसान है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझको किस चीज ने उस मेहरबान परवरदिगार से गफलत में डाला जिसने बराबर बराबर बनाया। कैसा भैया? अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जिसने तुझे बराबर बराबर ठीक ठाक बनाया है। अल्लाह आंखों में कजी कर देता, कोई ठीक नहीं कर पाता। अल्लाह कहीं कान में कजी कर देता, होठों में कजी कर देता, हाथ में कजी आ जाती, सर में कोई कमी और कजी आ जाती, कोई दुनिया वाला ठीक नहीं कर पाता। तो किस कदर उस मालिक का एहसान है जिसने बराबर बराबर ठीक ठाक बनाया। अल्लाह हमें उस रब का शुक्रगुजार बना दे। बोलो भैया, माल सिर्फ नेमत ना गिनो, अंदर अल्लाह ने कितनी नेमतें रखी हैं। अंदर की नेमतें, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो गिन नहीं पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे। किसी के पास सेहत है, किसी के पास माल है, किसी के पास सुकून है, किसी के पास दौलत है, किसी के पास खेती है, किसी के पास कुछ है। ये मुख्तलिफ किस्म की नेमतें हैं। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं। कोई अपने आप में कम न समझे कि हमको अल्लाह ने नेमत नहीं दी है। नेमत की शक्लें बदले, किसी के पास कोई नेमत है, किसी के पास कोई नेमत है। तो ये चंद बातें मैंने गुज़ार की हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया शुक्रगुजारी करोगे नेमतें बढ़ाऊंगा, ना शुक्री करोगे अल्लाह की पकड़ मजबूत है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।